हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। यदि आपके पास बाइबल होगा तो उसे खोल दीजिए। प्रेरित पौलुस की इफिसियों के नाम पत्री अध्याय 4 वचन 23 और 24। प्रेरित पौलुस की इफिसियों के नाम पत्री अध्याय 4 वचन 23 और 24 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले हर व्यक्ति के लिए बाइबल में लिखा गया है कि हमें पूरी तरह से नया बनना चाहिए। इस बारे में नए नियम में बार बार बताया गया है, वचनों में बार बार कहा गया है कि हमें अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने हृदय को बदलना चाहिए और अपने आप को पूरी तरीके से नया बनाना चाहिए। जब हम अंधकार में थे, जब हम शैतान के गुलाम थे और पाप में जीवन जी रहे थे, तब का हमारा जीवन अलग था। पर प्रभु यीशु के पास आने के बाद, यानी अंधकार से रोशनी में आने के बाद, अभी हमारा दिल बदल जाना ज़रूरी बात है। और इसीलिए प्रेरित चरित्र में लिखा गया है कि अज्ञानता के समय में परमेश्वर ने नज़रअंदाज कर दिया। हम अज्ञान में थे, तब हम पाप में चल रहे थे, बुरे काम कर रहे थे और अपने सृष्टिकर्ता को नहीं बल्कि अपने दुश्मन को अर्थात शैतान को प्रसन्न कर रहे थे। अपने जीवन के द्वारा, अपने बर्ताव के द्वारा शैतान को खुश कर रहे थे। पर जब हमने प्रभु यीशु को पहचाना, हम अंधकार से रोशनी में आ गए। हमने परमेश्वर के प्रेम का अनुभव किया, परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में महसूस किया। तब से हमने परमेश्वर पर और उसका पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करके पापों की क्षमा पाई है। तो वचन ऐसे सारे लोगों को बता रहा है कि हमें पूरी तरीके से नया बनना चाहिए, नया बदलना चाहिए हमें। इस वचन में कहा गया है कि अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन इसलिए हमें ये भी कहता है कि जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। जितने सारे लोग मसीह यीशु में है वे सारे नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत चुकी है, पुराना सब कुछ निकल चुका है और देखो अभी सब नया बन गया है। परमेश्वर हमें नया बनने के लिए बता रहा है। ये नया बन जाना हमारे बाहरी रूप के बारे में नहीं बता रहा है, बल्कि आंतरिक बातों के बारे में बता रहा है। परमेश्वर हमारा बाहरी बदला हुआ रूप नहीं देखना चाहता है, बल्कि अंदर से हुआ सच्चा बदलाव देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह इज़राइल देश में था और गांव-गांव में, नगर नगर में घूमकर वो परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहा था, उस समय जक्कई नाम का आदमी प्रभु यीशु को किस तरीके से मिला और कैसे उसने अपने दिल को बदल डाला
और अपने दिल को बदलने के कारण कैसा प्रभु यीशु उसके ऊपर प्रसन्न हो गया, इस सारी घटना को बाइबल में बड़े विस्तार से लिखा गया है। जो जक्कई चुंगी लेने वाला मनुष्य था, दूसरों को लूटने वाला और फंसाने वाला मनुष्य था, जो दूसरों को लूट लूट कर अमीर बन चुका था, इस मनुष्य की जब प्रभु यीशु के साथ मुलाकात हो गई, उसका दिल बदल गया और उसने प्रभु के सामने इस बात का ऐलान कर दिया कि मैंने जिसको फंसाया है, जिसका लूट कर लिया है, उनको मैं 100 गुना फेर दे देता हूँ और अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूँ। अब जानते हैं कि उसके इस बात पर प्रभु बड़ा खुश हो गया, क्योंकि अब तक जक्कई बाहर से ये बता रहा था, दिखा रहा था, पर अभी जक्कई के दिल का बदलाव प्रभु देख रहा है। वो इतने सारे लोगों के सामने बता रहा है, क्योंकि उसके घर में प्रभु अकेला नहीं था, बल्कि प्रभु के चेले थे और भी बहुत सारे लोग थे, और सबों के सामने वो बता रहा है कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और जिनको मैंने लूट कर लिया है उनको 100 गुना फेर देता हूँ। इसका मतलब ये भी है कि इतने सारे लोगों के सामने उसने इस बात को मान लिया है कि उसने कितने सारे लोगों का लूट कर, अन्याय करके इकट्ठा किया हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और इसीलिए प्रभु ने बड़े खुश होकर कहा कि आज इस घराने का उद्धार हो गया है। परमेश्वर क्या चाहता है? बदला हुआ दिल। परमेश्वर क्या चाहता है? नया दिल। हमारा पुराना जीवन, पुरानी बातें, पुराना दिल हमसे पूरी तरह से निकल जाए, जिसको बाइबल में बार बार पुराना मनुष्य कहा गया है। हमारे अंदर पुराना मनुष्य था जो परमेश्वर को दुख दे रहा था और शैतान को प्रसन्न कर रहा था। हमारे अंदर पुराना मनुष्य था जो सारे अधर्म और पाप करने का मज़ा ले रहा था, पर अभी प्रभु यीशु के साथ हमारी मुलाकात होने के बाद हमें अपने दिल को बदलना ज़रूरी बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए वचन कहता है कि अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। ये हमारा विश्वास का सफ़र है। इस विश्वास के सफ़र में हमें अपने आप को नया बनाना है, नया बनाना है, नया बनाना है, बदलते जाना है, बदलते जाना है। जैसे कि एक छोटा बच्चा 5 साल का होता है, उसके माँ बाप उसको स्कूल में डालते हैं। वो अच्छे से पढ़ाई करना जैसे ही शुरू हो जाता है, वो पहली से दूसरी में जाता है, दूसरी से तीसरी कक्षा में जाता है, तीसरी से चौथी कक्षा में जाता है। 10वीं होने तक यदि उसने अच्छे से पढ़ाई की है तो उसे बहुत अच्छा ज्ञान आ जाता है। जब पहली बार उसके माँ बाप ने उसको स्कूल में डाला था, जब वो 5 साल का था उम्र में, तब उसे कितना ज्ञान था, और जब भी वो 15 साल का बन जाता है और 10वीं हो जाता है, उसके पास कितना ज्ञान आता है। वो एक के बाद एक कक्षा में बढ़ते जाता है, ज्ञान में भी बढ़ते जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बिल्कुल वैसा ही हर विश्वासी का सफ़र होना चाहिए। हम आज जैसे हैं उससे कल और ज़्यादा अच्छे बनने चाहिए, बाहर से नहीं, अंदर से। हम कल जैसे रहेंगे उससे 1 महीना के बाद और अच्छे होने चाहिए। जब मैं अच्छे बोलती हूँ तब बाइबल में उस वचन को ऐसा कहा है, परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और सत्य की पवित्रता से सृजे गए हो। परमेश्वर के अनुसार, यानी ये हमारा सफ़र ऐसा है कि हम बदलते जाए, बदलते जाए, बदलते जाए, और जैसा हमारा परमेश्वर है, पवित्र, प्रेम से भरा हुआ, दया से भरा हुआ, परिपूर्ण, बिल्कुल उसके समान हम बनते जाए। और इसीलिए प्रभु यीशु ने भी खुद कहा था कि जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता परिपूर्ण है, वैसे तुम भी परिपूर्ण बनते जाओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें अपने आप को बदलना है, हमें नया मनुष्यत्व को परिधान करना है। वचन कहता है कि अपने मन के आत्मिक स्वभाव को बदल डालो, नया बना दो, नए मनुष्यत्व को पहन लो। हमें नए मनुष्यत्व को पहनना है, अर्थात मसीह यीशु को पहनना है।
जब मसीह यीशु को हम पहन लेंगे, यानी उसको हम अपने अंदर ले लेंगे और उसकी इच्छा के अनुसार अपने आप को बदलते जाएंगे, तब सचमुच हम परमेश्वर के अनुसार बन जाएंगे। जैसा परमेश्वर है वैसे हम बनते जाएंगे और यही परमेश्वर की इच्छा है। वचन कहता है कि नए मनुष्यत्व को पहन लो, अर्थात मसीह को परिधान करो, मसीह को पहन लो। हम जानते हैं कि हर कहीं किसी कंपनी में या ऑफिस में या अस्पताल में, स्कूल में, जहाँ कहीं जाते हैं वहाँ उन लोगों का एक अलग कपड़ा होता है और उस कपड़े से हम जानते हैं कि वे किस प्रकार के लोग हैं। कोई छात्र स्कूल में जाता है, स्कूल का कपड़ा पहनता है, हम जानते हैं कि ये स्कूल का बेटा है। और अलग अलग स्कूल के अलग अलग कपड़े होते हैं, कपड़े से भी हम पहचानते हैं कि कौन से स्कूल का बेटा है, कौन से स्कूल का छात्र है। इसके अलावा अस्पताल में काम करने वाले नर्स है, उनका भी अलग कपड़ा होता है, उनके कपड़े से हम पहचानते हैं कि नर्स है। डॉक्टर का अलग कपड़ा होता है, वकील का भी अलग कपड़ा होता है। जेल में जो कैदी होते हैं उनका भी एक अलग कपड़ा होता है, उनको देखकर हम जानते हैं कि एक कैदी लोग हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितनों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है उन सबों ने एक नया कपड़ा पहनना चाहिए। वचन कहता है नए मनुष्यत्व को परिधान करो। ये नया मनुष्यत्व अर्थात मसीह यीशु है। हमें मसीह यीशु को परिधान करना है, मसीह यीशु को पहनना है, अर्थात हम पूरी तरीके से प्रभु यीशु के अनुसार बन जाए, ताकि ये हमारी पहचान बन जाए कि हम अभी पाप के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम परमेश्वर के अनुसार पवित्र और धर्मी लोग बन चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम ये बोल सकते हैं कि पहला हमारा कपड़ा कैदी के समान था। जैसे कि जेल में कैदी होते हैं उनका कपड़ा रहता है, वैसा हमारे पास भी एक कपड़ा था, क्योंकि हम पाप के गुलाम थे, शैतान की इच्छा के अनुसार चल रहे थे, हम शैतान के कैद खाने में थे और जैसा वो कहता है वैसा हम करते थे। प्रभु यीशु के पास आने के बाद हमने उस गुलामी के कपड़े को निकाल दिया है और अभी यीशु को पहनना ज़रूरी है। ये हमारी पहचान है। प्रभु यीशु को यदि हमने परिधान किया है, पहना है, तो ये हमारी पहचान है कि अभी हम शैतान के गुलाम नहीं हैं, हम परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के बेटे हैं और परमेश्वर की बेटियाँ हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर कोई जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, हर कोई जिसकी प्रभु यीशु के साथ मुलाकात हो गई है और हर कोई जिसने प्रभु यीशु पर विश्वास करके ये विश्वास का सफ़र शुरू किया है, उसे अपने आप को बदलना और अपनी आत्मा को नया बनाना ज़रूरी बात है। अपने मन को बदल डालना और नए मनुष्यत्व को परिधान करना ज़रूरी बात है। यदि ये हम नहीं कर रहे हैं तो हम अपने आप को फंसा रहे हैं। ना हम दुनिया के हैं, ना हम परमेश्वर के हैं, हम बीच में कहीं तो लटक रहे हैं। कितने सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। वे कहते हैं अभी हम दुनिया के नहीं हैं, हम पाप नहीं करते हैं, हम शैतान के गुलाम नहीं हैं, ऐसा वे बोलते हैं, पर उनका जीवन बिल्कुल अलग रहता है। आप कितनी ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, या आप कितने ज़्यादा बाइबल पढ़ रहे हैं, या आप कितने ज़्यादा उपवास कर रहे हैं, इससे ये साबित नहीं हो रहा है कि आप नए मनुष्य बन गए हैं या नहीं। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है कि जो बहुत प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, ऐसा उनका कहना होता है, पर उनका जीवन ऐसा होता है कि ना परमेश्वर को पसंद आ जाए, ना मनुष्यों को पसंद आ जाए। कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत बाइबल पढ़ते हैं, बहुत उपवास करते हैं, और उनके घर के लोग हमेशा उनकी शिकायत करते हैं कि इसका चाल चलन अच्छा नहीं है, ये सही से बर्ताव नहीं करता है, ढंग से घर में रहता नहीं है, ढंग से किसी की बात को सुनता नहीं है। और उनका कहना ये होता है कि मैं प्रार्थना बहुत करता हूँ, उपवास बहुत करता हूँ, बाइबल बहुत पढ़ता हूँ। अब प्रार्थना कितनी करते हैं
उपवास कितने करते हैं, बाइबल कितने पढ़ते हैं, इससे ये नहीं साबित हो रहा है कि आपका जीवन कितना अच्छा है, बल्कि आपके बर्ताव के द्वारा और आपके जीवन के द्वारा साबित हो जाएगा कि आप सचमुच मसीह के पूरी तरह से बन गए हो या नहीं, आपने मसीह को पहन लिया है या नहीं। आप बोलते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ, कितना समय, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, आप दिन में 5 घंटे भी प्रार्थना करते होंगे, पर यदि आपका बर्ताव ठीक नहीं है, आपने आपके जीवन को बदला नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपने मसीह को अच्छे से पहना नहीं है। और मैं तो ऐसे लोगों को ये कहूँगी कि आप जो 5 घंटे प्रार्थना करते हैं, ये सच्चाई में प्रार्थना है ही नहीं, क्योंकि 5 घंटे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता है कि जो चाल चलन उसकी गलत है या उसका बर्ताव गलत है, उसका वो घर में किसी की बात को सुनता नहीं है, अच्छे से बर्ताव नहीं करता है, ऐसा उसका बर्ताव नहीं हो सकता है। जो परमेश्वर के सामने इतना समय बिताता है, वो वाकई में बदलना चाहिए, पवित्र बनना चाहिए, परमेश्वर के समान बनना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर कोई जिसने यीशु पर विश्वास किया है, उसने यीशु को पहनना चाहिए, अपने आप को बदलना चाहिए। वचन कहता है अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हमारे सोच विचार बदलने चाहिए, हमारा बोलना बदलना चाहिए। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कहते हैं हम बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत बाइबल पढ़ते हैं, उपवास करते हैं, और ऐसे लोगों को मैंने दूसरों का मजाक उड़ाते हुए देखा है। उनको दूसरों का मजाक उड़ाने में बहुत अच्छा लगता है। कितने बार वे दूसरों की निंदा भी करते हैं, दूसरों के खिलाफ भी बोलते हैं, और दुनिया की कितनी सारी व्यर्थ बातें बोलते रहते हैं। कई बार अहंकार से भी बोलते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हम प्रभु यीशु में हैं तो हमारा स्वभाव बदलना ज़रूरी बात है। यदि आप पहले अहंकारी थे, यदि आप पहले बहुत बकबक करने वाले व्यक्ति थे, तो अभी आपका स्वभाव शांत होना चाहिए, अभी आप नम्र बनना चाहिए। पहले का अहंकारी स्वभाव निकल जाना चाहिए। अभी हमें अपनी आत्मा में नम्र बनना चाहिए। पहले हम बहुत बढ़ाई मारने वाले या बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले लोग थे, अभी हमें नम्र बनना चाहिए। पहले हम दूसरों को मारपीट करने वाले लोग थे, अभी दूसरों के ऊपर प्रेम करने वाले और दूसरों की मदद करने वाले लोग बन जाने चाहिए। जिन हाथों से हमने पहले दूसरों को मारपीट किया है, उसी हाथों से अभी हमें दूसरों की सेवा करना ज़रूरी है। पहले झूठ बोलने वाले लोग थे, अभी ज़बान का इस्तेमाल झूठ बोलने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई से बोलने के लिए हो जाना चाहिए। पहले हमारा जीवन कैसा था, आज हमारा जीवन कैसा है, सच्चाई में हमारा जीवन कैसा है, इससे ये तय हो जाएगा कि हमने मसीह को पहन लिया है या नहीं पहन लिया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमारा विश्वास का सफ़र है। हमें हर दिन अपने आप को बदलते जाना चाहिए, अपने आप को नया बनाते जाना चाहिए। मुझे याद है बहुत साल पहले हम महाराष्ट्र के एक ज़िले में प्रार्थना सभा के लिए गए थे। ब्रदर अपनी टीम को लेकर गए थे, और जिस पास्टर ने उनके चर्च में प्रार्थना सभा के लिए बुलाया था, उनका चर्च करीबन 350-400 लोगों का चर्च था। जैसे ही ब्रदर ने और सारी टीम ने चर्च के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि एक पूरा अलग माहौल था। ये सारे 400 लोग नाच गाकर प्रभु का महिमा कर रहे थे। उनके चेहरे पे बड़ी खुशी थी और खुशी से वे प्रभु की आराधना कर रहे थे, प्रभु की स्तुति कर रहे थे। और जैसे ही ब्रदर ने उनको देखा, ब्रदर बोले कि मुझे आत्मा में महसूस हो रहा है ये एक जिंदा कलीसिया है। हर कोई हंस रहा है, हर किसी के चेहरे पे बड़ी खुशी है, और वे नाच गाकर प्रभु का भजन गा रहे थे, स्तुति कर रहे थे। सचमुच वो एक जिंदा कलीसिया थी। उस चर्च के जो पासवान थे, पैस्टर जो उस चर्च को चलाते थे, उन्होंने ब्रदर को ऐसा कहा कि ब्रदर, मैं तो पहला एक गुंड व्यक्ति था, मैंने कितने सारे लोगों को मार डाला है, यहाँ तक कि जहाँ मसीही प्रार्थना सभाएं होती थी वहाँ पर भी मैंने कई बार हमले किए हैं। मैं एक बहुत बुरा व्यक्ति था, बहुत बुरा। पर जब मेरे प्रभु यीशु के साथ मुलाकात हो गई, मैं बदल गया, मैं नम्र बन गया। और कुछ महीना पहले उन्होंने बताया, कुछ महीना पहले
कई लोग आकर मुझे मारपीट करके चले गए। उन्होंने मुझे बहुत मारा, बहुत गालियाँ दी, बहुत उल्टा सीधा कुछ बोल दिया, पर मैंने अपने हाथ को उठाया नहीं। जब वे लोग आकर मुझे मार रहे थे, मैंने उनको कहा, ये काम तो मैंने सालों साल किया है। दूसरों को मारपीट करना, सताना, इसी काम को मैंने सालों साल किया है, पर अभी ये हाथ उस काम के लिए उठेंगे नहीं। लोग मुझे मार रहे थे, वो पास्टर बोल रहे थे कि लोग मुझे मार रहे थे, पर मैंने अपने हाथ को उठाया नहीं, क्योंकि मैंने अपने अंदर तय किया था कि अभी इस हाथों को उन कामों के लिए नहीं उठाऊंगा जो मैंने पहले कर चुके हैं। मारपीट करने वाले लोगों को उस पास्टर ने बताया भी कि यही काम तो मैंने सालों साल किया है, अब नहीं करूँगा। आप चाहे मुझे कितना भी मारो, कितने भी गालियाँ बको, कुछ भी बोलो, मैं आपको मारपीट नहीं करूँगा। और बहुत मारपीट करके वो लोग निकल गए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सचमुच ये प्रभु के सेवक जो पहले गुंड व्यक्ति थे और बहुत बुरा जीवन बिताए थे, आज उनके पास एक बड़ी अच्छी कलीसिया है और वे महाराष्ट्र के एक जिले में बहुत अच्छा प्रभु का काम कर रहे हैं। क्या हो गया? यह व्यक्ति बदल गया। पहले गुंड था, दूसरों को मारपीट करने वाला, सताने वाला, और यहाँ तक कि मसीही प्रार्थना सभाओं के ऊपर हमला करने वाला गुंड व्यक्ति बदल गया। और ऐसा बदल गया कि उसने अपने आप को नम्र बना दिया, उसने अपने आप को पूरी तरह से लीन बना दिया। और जैसे कि पौलुस के बारे में हम पढ़ते हैं कि पहले पौलुस कैसा था और बाद में वो खुद प्रभु यीशु के नाम का प्रचारक बन गया, वैसे ही ये प्रभु के सेवक भी बाद में प्रभु का प्रचार करने लगे। उन्होंने कलीसिया की स्थापना की और उनके कलीसिया में इतने सारे लोग थे जो प्रभु को मिल चुके थे। हालेलुया, हालेलुया। हर व्यक्ति जो मसीह यीशु में है वो बदलना ही चाहिए। आप अपने आप को परखो। यदि आपने अपने आप में बदलाव नहीं किया है तो आप बीच में लटक चुके हैं। ना आप दुनिया में है, ना पूरी तरीके से प्रभु में है, आप बीच में कहीं तो लटक रहे हैं। और ऐसे लोग जो बीच में लटक रहे हैं वे खतरे की हालत में है, क्योंकि शैतान कभी भी आकर उनको निगल सकता है। कौन से लोग हैं जो ना दुनिया में है ना पूरी तरीके से परमेश्वर में है, बीच में लटक रहे हैं? ऐसे कौन से लोग हैं जो हालेलुया बोलते हैं, गाना गाते हैं, भजन गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसको बंद करके रख देते हैं, उसके अनुसार ज़रा भी पालन नहीं करते हैं, उसके अनुसार चलते नहीं हैं, ना उनकी सोच विचार बदल जाते हैं, ना उनका बोलना बदल जाता है, ना उनका चाल चलन बदल जाता है। जैसे वे पहले थे वैसे आज भी है। क्या बदलाव हुआ? बस इतना ही बदलाव हुआ कि अभी ये हालेलुया बोलने लगे, प्रार्थना करने लगे, तालियां बजाकर गाना गाने लगे, बाइबल पढ़ने लगे, बस इतना ही बदलाव हो गया। प्रार्थना करने लगे, हालेलुया बोलने लगे, बाइबल पढ़ने लगे, पर परमेश्वर जो दिल का सच्चा परिवर्तन चाहता है, दिल का सच्चा बदलाव चाहता है, यह बदलाव उनके अंदर अभी भी हुआ नहीं है। और ऐसे सारे लोग बीच में लटक चुके हैं, ना पूरी तरीके से संसार में है, ना पूरी तरीके से प्रभु में है, और बीच में लटकने के कारण वे खतरे की हालत में रहते हैं। कभी भी वह दुष्ट आकर उनको निगल सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने आप को जांचो, परखो और अपने आप में बदलाव करते जाओ। दूसरों के ऊपर मत देखो। मैं हमेशा कहती हूँ, कितने सारे लोगों को ऐसे प्रवचन सुनते वक्त दूसरों की याद आती है कि हाँ, ये प्रवचन उसके लिए लागू है, ये प्रवचन उसके लिए लागू है। अब दूसरों के बारे में मत सोचो, आपको खुद को बदलना है। क्या मैंने मसीह को पहन लिया है? क्या मैं परमेश्वर के समान बन रहा हूँ? क्या मेरे अंदर बदलाव आ रहा है? मैं पहले कैसा था, मैं पहले कैसी थी और आज मैं कैसी हूँ? आज मैं कैसा हूँ? क्या मेरे सोच विचार पहले से आज बदल चुके हैं? पहले मैं बहुत स्वार्थी था, हमेशा खुद का और खुद का ही देखता था। क्या अभी ये मेरे सोच विचार बदल गए हैं और अभी मैंने दूसरों का भला देखना शुरू कर दिया है? पहले मेरे मुंह में बहुत गलत बातें रहती थी और बहुत व्यर्थ बातें मैं बोलता था, पर अभी क्या मैं बदल चुका हूँ?
और मैंने उन सारी व्यर्थ बातों को बोलना बंद कर दिया है? क्या मैंने उस सारे गलत बातों को बोलना छोड़ दिया है? पहला मेरा चाल चलन कैसा था? पहले मैं किस तरीके से चलता था? पहले मैं किस तरीके से चलती थी और आज कैसे चल रही हूँ? अपने आप को परखो, वरना आप खुद को धोखा दोगे। कितनी पत्नियां अपने पति के बारे में सोचेगी कि ये वचन मेरे पति के लिए लागू है, उसने अपने आप में बदलाव नहीं किया है। कुछ पति सोचेंगे ये वचन मेरी औरत के लिए लागू है, उसने अपने आप को नहीं बदला है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दूसरों के ऊपर मत देखो, अपनी आत्मा की ओर देखो। क्या आपने खुद के अंदर सच्चा परिवर्तन किया है? क्योंकि जो मनुष्य जो सच्चाई में बदल चुका है, जो सच्चाई में नया बन चुका है, जिसने सचमुच मसीह को पहन लिया है, ऐसे मनुष्य के ऊपर परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर उसके ऊपर बहुत आयत से अनुग्रह देता है और ऐसे मनुष्य का इस्तेमाल भी परमेश्वर उसके राज्य के लिए बड़े पैमाने में करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो बर्तन साफ सुथरा हो गया है, उसी बर्तन का इस्तेमाल परमेश्वर कर सकता है। जो बर्तन परमेश्वर के सामने तो आया है पर साफ सुथरा नहीं हुआ है, अंदर से गंदगी से भरा हुआ है, ऐसे बर्तन का इस्तेमाल परमेश्वर नहीं कर सकता है। परमेश्वर के सामने आया हुआ बर्तन जो साफ सुथरा हो गया है, उसी के अंदर परमेश्वर अपना अनुग्रह भेजकर उस बर्तन का इस्तेमाल कर सकता है। जो बर्तन अभी भी अंदर से गंदगी से भरा हुआ है, वो कितना भी हालेलुया क्यों ना बोले, कितना भी गाना क्यों ना गाए, ऐसे मनुष्य का इस्तेमाल परमेश्वर नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप अपने परिवार के लिए परमेश्वर के एक गवाही बन चुके हैं? क्या आप अपने पड़ोसियों के लिए परमेश्वर की एक गवाही बन चुके हैं? क्या आप अपने रिश्तेदारों के लिए परमेश्वर की एक गवाही बन चुके हैं? क्या आप अपने समाज के लिए परमेश्वर की एक गवाही बन चुके हैं? यदि नहीं तो अब आपको अपने आप को बदलना ज़रूरी बात है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन कहता है कि अपने मन के आत्मिक स्वभाव में बदलाव लाओ। मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया हो। हमें पवित्र बनना है, हमें धर्मी बनना है, हमें परमेश्वर के अनुसार बनते जाना है। ये हमारा सफ़र है। एक दिन में, एक पल में हम ये ऐसे नहीं बन सकते हैं, पर ये बनने का काम हर दिन शुरू होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज जैसे हम हैं वैसे कल नहीं होने चाहिए। कल कैसे रहेंगे उसके एक महीने के बाद वैसे नहीं रहने चाहिए। यानी हमें अपने आप को बदलना है, पूरी तरीके से बदलना है। और ये बदलाव बाहरी बदलाव नहीं है। लोग बाहरी बदलाव की ओर बड़े ध्यान से देखते हैं। हमारा ध्यान बाहरी बदलाव की ओर रहता है, यानी हमें बहुत अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए या हमारा बाहरी दिखावा बहुत अच्छा रहना चाहिए, इसका हम बहुत ख्याल रखते हैं। हमारा चेहरा अच्छा रहे, हमारे बाल अच्छे रहे, हमारा कपड़ा अच्छा रहे, हमारा शरीर ठीक ठाक रहे। हम बाहरी बातों को बहुत देखते हैं, आत्मा के ऊपर नज़रअंदाज करते हैं। पर कभी मत भूलो, परमेश्वर आपके बाहरी रूप को नहीं देखता है, आत्मा को देखता है। परमेश्वर दिल को देखता है और परमेश्वर के लिए दिल का परिवर्तन, दिल का बदलाव, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब तक आपका दिल सच्चाई में बदलता नहीं है, तब तक परमेश्वर की नज़र में आप अभी भी पुराने व्यक्ति हो। आप भले यीशु का स्वीकार किया है, यीशु का नाम ले रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पर यदि आपका दिल बदला नहीं है तो परमेश्वर की नज़र में आप अभी भी एक पुराने व्यक्ति हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हम नए बन जाए, हमारा दिल नया बन जाए, हमारा आत्मा नया बन जाए, जिसके कारण हम परमेश्वर के अनुसार बनते जाए, अपने आप में बदलाव करते जाए। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर बहुतायत से आते जाए और परमेश्वर की महिमा के लिए इस धरती पर हमारा बड़ा इस्तेमाल हो जाए।
आप कितनी भी छोटी व्यक्ति हो सकते हैं। आप सोचेंगे प्रभु मेरा क्या इस्तेमाल करेगा, आप कैसे भी हो, प्रभु आपका इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। परमेश्वर की महिमा के लिए और इस धरती पर परमेश्वर की गवाही के लिए प्रभु आपका इस्तेमाल करेगा, पर आपको अपने आप को बदल कर नया बनाना ज़रूरी बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बदलते जाओ, अपने आप को नए बनाते जाओ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, खुद को नम्र बनाओ, खुद को पवित्र बनाओ, दिल में परमेश्वर के प्रेम से भरते जाओ, प्रेम में बढ़ते जाओ, नम्रता में बढ़ते जाओ, पवित्रता में बढ़ते जाओ, क्योंकि प्रेम, नम्रता, पवित्रता ये परमेश्वर के गुण है, ये परमेश्वर के राज्य की बातें हैं। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर नम्र है, और जैसा वो है वैसा हमें बनना चाहिए। और इसीलिए अपने आप को बदलते जाओ, मसीह यीशु को पहन लो, उसे परिधान करो, क्योंकि वो हमारी पहचान है। हालेलुया, 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 हालेलुया।